हिमाचल के शांत और हरे भरे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर चीड़ और देवदार के पेड़, झरनों की मधुर ध्वनि और खुले आसमान के नीचे फैले धान के खेत। इसी गांव में एक माँ अपने बेटे सीतरू के साथ रहती थी। माँ और बेटा एक दूसरे का सहारा थे। माँ खेतों में मेहनत करती और सीतरू उसकी हर छोटे बड़े काम में मदद करता। जब धान की फसल पककर तैयार हुई तो माँ बेटे ने मिलकर खेतों से धान की बालियां काटी। धीरे धीरे पूरा आंगन सुनहरी धान की पूलियों से भर गया। अगले दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, सीतरू बेटा, अब इन धानों से हमें चावल निकालने हैं। सीतरू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन उसी दिन माँ को किसी जरूरी काम से पड़ोस के गांव जाना पड़ा। जाते समय उसने सीतरू से कहा, बेटा, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। तुम ये धान की पूलियां लेकर ओखली मुसल से कूटकर चावल निकाल देना। एक दिन वह घर से बाहर गई और उसका बेटा घर पर रह गया। माँ ने धान का ढेर रख छोड़ा था। बेटा माँ का काम हल्का करने के लिए धान को मुसल से कूटने लगा। उसने सारा धान कूटकर चावल निकाल लिए। जब धान से चावल निकले तो उनका वजन धान की तुलना में कम हो गया। इतने में माँ घर लौटी। उसने देखा कि धान कम होकर थोड़े से चावल बचे हैं। उसे लगा कि बेटा काम बिगाड़ बैठा है या धान बर्बाद कर दिया है। क्रोध में अंधी होकर माँ चिल्लाई, इतना सारा धान कहाँ गया? चावल इतने कम कैसे निकले? गुस्से में उसने बेटे पर मुसल से प्रहार कर दिया। दुर्भाग्यवश बेटा वहीं पर मर गया। कुछ देर बाद जब माँ का क्रोध शांत हुआ, उसने धान के भूसे और छिलकों को इकट्ठा कर चावलों के साथ तौला। तब उसे समझ आया कि धान का वजन भूसे और छिलकों के कारण ज्यादा था। चावल अलग होने पर स्वाभाविक रूप से वजन कम हुआ। सारा सत्य समझकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बेटा हमेशा के लिए उससे छिन चुका था। जब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पछतावे से डूब गई। उसे लगा मानो उसका सीना छलनी हो गया हो। अपराध बोध और पीड़ा सह न पाने के कारण अंततः ही उसने भी अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि उस माँ की आत्मा पंछी बनकर उड़ गई। तब से हर साल धान की कटाई के समय पहाड़ों की घाटियों में एक करुण स्वर गूंज उठता है। कोई पंछी दर्द भरी आवाज में पुकारता है, सूत्रु बच्चा, पटपुर पटपुर, सूत्रु बेटा, धानपुरे है। आज भी यह आवाज पहाड़ों की हवा में सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यह उस माँ की आत्मा है जो अपने बेटे को पुकारती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का दुख दे सकते हैं।